अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू कराची फ़िश हार्बर। मैं मौजूद हूँ इस वक्त कराची फ़िश हार्बर डाम मंडी पर। यह माशाल्लाह आज का रश आप देख सकते हो, रशें बहुत है और जो है माल कम है। आज जो है मैं आपको ए ग्रेड, बी ग्रेड और सी ग्रेड इन तीनों की पहचान कराने वाला हूँ। और जेजेड सी फूड में आपको इन तीनों की पहचान होगी और जो है रेट के बारे में मालूमात होगी और क्वालिटी के बारे में मालूमात होगी और साइज़ के बारे में मालूमात होगी। तो जेजेड सी फूड के साथ जुड़े रहें और जो है लाइक करें, जेजेड सी फूड को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स करें। हम आपका कमेंट्स पढ़ते हैं। तो चलिए मेरे साथ दाम मंडी की तरफ ए ग्रेड, बी ग्रेड और सी ग्रेड की पहचान कराने के लिए और इनका रेट क्या चल रहा है इसकी भी मैं आपको पहचान करा दूँगा। हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे साथ बने रहें। मेरा नाम रशीद अहमद है और आप देख रहे हैं जेजेड सी फूड, कराची फ़िश हार्बर, डाम मंडी। ये है अलरी दोथर, सिंगल कांटा वाइट गोश्त होता है इसका। और ये ए ग्रेड भी नहीं कहलाता ना बी ग्रेड, ये सी ग्रेड कहलाता है। ये किसी खाने में काम नहीं आता। इसकी आप कली चेक कर सकते हैं, कली इसकी बिल्कुल ब्राउन हो चुकी है और ये गोश्त बिल्कुल दब रहा है, क्योंकि ना ये खाने में आता है, ना फ्राई में काम आता है, ना ग्रिल में काम आता है। ये बिल्कुल सी ग्रेड हो चुका है और इसकी वजह यह है कि ये बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। ये सिर्फ नमक के अलावा इसको काटने के बाद, सूखने के बाद काम आती है। आप देख सकते हैं ये उठाए हैं, बिल्कुल झुक रहा है माल। इसका मतलब ये सी ग्रेड हो चुका है। तो ये इसको सिर्फ सुखाया जाता है काटने के बाद। और ये बिल्कुल देखें, बिल्कुल ये बिल्कुल नरम हो चुका है। आप जहाँ से दबाएंगे यहाँ से दबती जाएगी ये मछली, देख रहे हैं आप बिल्कुल। और ये बिल्कुल कली देखें, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ये बिल्कुल वाइट हो चुकी है और ये सूज चुका है बिल्कुल। तो इसके बाद आप ये भाई फ़रोख्त करते हैं, लेते हैं इन लोगों से लोग। तो ये है सुरमई, ये भी सी ग्रेड है। ये आप देख सकते हैं, इसकी क्वालिटी चेक कर सकते हैं। इसकी कली भी आप चेक करें, बिल्कुल ब्राउन हो चुकी है और ये भी किसी खाने के लायक नहीं है। ये देखें, इसका पेट बिल्कुल नरम है, दब रहा है अंदर। तो ये किसी खाने के लायक नहीं है, ना फ्राई के लायक है, ना ग्रिल के लायक है। ये सिर्फ ये भी सुखाया जाता है ना, इसको भी सुखाया जाता है। ये आप देखें, पेट बिल्कुल ख़त्म हो चुका है इसका पेट, हर जगह से दब रहा है इसका पेट। ये किसी खाने के लायक नहीं होती। इसको भी सुखाया जाता है नमक लगा के। और अब आ जाएँ आप हिरानी मुश्के पे। ये है हिरानी मुश्का, ये आप देख रहे हैं, इस पे भी नमक लगाया जाता है। ये नमक देखें, नमक पड़ा हुआ है, इस पर नमक लगाया जाता है हिरानी मुश्के पे। इसको भी काट के सुखाया जाता है। सुखाने के बाद ये इसको जो है ना, ये जब सूख जाता है तो इसको फिर दुकानों पे दिया जाता है, दुकान वालों को बेचा जाता है। वो दुकान वाले इसको बेचते हैं कस्टमर को। और ये आप कली चेक कर सकते हैं, इसकी भी कली ब्राउन हो चुकी है। ये भी किसी काम नहीं आती, ये बिल्कुल दब रहा है। ये आप देखें, इसका गोश्त बिल्कुल ख़त्म है, बिल्कुल दब रहा है और ये बिल्कुल झुक रहा है माल। इसका मतलब ये सी क्वालिटी है, ना ए ना बी, ये बिल्कुल सी क्वालिटी है। ये सुखाने के बाद इसको दुकान में दिया जाता है, दुकान वाले फिर इनको आगे बेचते हैं। ये आ गया रामस। ये रामस आपने देख रहे हो, ये काला रामस है और ये वाइट रामस है। ये भी बी ग्रेड है, बी ग्रेड भी नहीं, सी ग्रेड कहलाता है। ये भी देखिए आप, बिल्कुल झुक रहा है, ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। इसमें कोई जान नहीं है, कोई ताकत नहीं है, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ये देखो बिल्कुल ढीला हो चुका है। इसको भी नमक लगा के सुखाया जाता है और दुकानों पे दिया जाता है। दुकान वाले आगे कस्टमरों को देते हैं और इसकी चटनी भी बनती है सूखने के बाद। इसका सालन भी बनता है, उसकी काफ़ी चीज़ें बनती है इस फ़िश की। हमारी जो फिशरी में जो मछलियाँ हैं, कोई भी ज़ाया नहीं होती, कोई ना कोई चीज़ पे काम आती रहती है। ये भाई हमारे बैठे हुए हैं, ये भाई ख़रीदने वाले हैं। ये ख़रीदते हैं लोग से, जो बी ग्रेड लेने वाले चले जाते हैं, जो सी ग्रेड बचता है ये भाई हमारे ये बैठे हुए हैं, वो ख़रीदते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये सारम, ये काला सारम है, ठीक है। और ये बिल्कुल किसी लायक काम की नहीं है, सिर्फ सुखाने के अलावा। ये सिर्फ सुखाई जाती है। ये आप देख सकते हैं, सुरमई है, ईरानी मुश्का है, ये सारम पड़ा हुआ है, ये तीनों वैरायटी पड़ी हुई है। और मज़ीद आपको और आगे दिखाते हैं, ये है अमरुस। ये अमरुस भी सी ग्रेड हो चुका है, बिल्कुल वाइट हो चुका है। क्योंकि अगर ये ए ग्रेड या बी ग्रेड होता ना, तो इसके यहाँ ग्रीन कलर का शेड आ रहा होता ऊपर, मगर इसमें कोई ग्रीन कलर का शेड नहीं है, क्योंकि बिल्कुल ये भी सी ग्रेड हो चुकी है। इसकी भी कली बिल्कुल ब्राउन हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल वाइट हो चुकी है। ये भी सी ग्रेड में कहलाती है, ये सी ग्रेड है। ये आप देखें, इसकी कली चेक करें,
ये कली इसकी बिल्कुल ख़त्म है, ये ब्राउन हो चुकी है, बिल्कुल ब्राउन हो चुकी है। मछली सी ग्रेड इस वजह से हो जाती है क्योंकि इसकी भी कली आप चेक कर लें, बिल्कुल ब्राउन हो चुकी है। ये किसी काम की नहीं है, ये सिर्फ ये भी कटने के बाद सूखने में काम आएगी नमक लगा के, क्योंकि नमक इस वजह से लगाया जाता है कि मछली की बिल्कुल गोश्त जड़ से निकल ना जाए। ये आप देखें, ये बिल्कुल देखें आप, जड़ से निकल ना जाए गोश्त। नमक लगाने से मछली में ताकत आ जाती है, क्योंकि नमक होता है खारा, आपको पता है समुद्री नमक होता है, वो इस पर लगाया जाता है। और आप देखें मछली बिल्कुल वाइट हो चुकी है, बिल्कुल दब रही है, बिल्कुल हर जगह से ये दब रही है मछली। ये इसका मतलब है ये ख़त्म हो चुकी है और ये किसी खाने या किसी पकाने के लायक नहीं है सिवाय सुखाने के अलावा। ये आप देखें, ये देख रहे हैं आप, बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, बिल्कुल दब रही है। देखें ये बिल्कुल अपनी जान छोड़ चुकी है सिवाय नमक के अलावा। और ये नमक लगा के गोदामों में सुखाया जाता है। ये कली देखें इसकी आप, इसकी कली बिल्कुल ब्राउन हो चुकी है, इसकी भी कली देखें बिल्कुल ब्राउन हो चुकी है। ये किसी काम और किसी खाने के लायक नहीं है। और ये बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है बिल्कुल। इसके सर के साथ इसको काटा जाता है, इसको किताब की तरह खोला जाता है, इसके बाद इसमें नमक लगाया जाता है, इसके बाद इसको सुखाया जाता है गोदाम पे। ये आप देख रहे हैं बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। देखिए बिल्कुल पेट दब रहा है, अंदर गोश्त बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ये सी ग्रेड की वजह ये होती है ख़त्म होने की, क्योंकि वो लाचों से जब माल आता है, जब वो बर्फ़ में लगती है लाचों में, जब वो ऊपर मछली के ऊपर मछलियाँ लगती है तो ये मछलियाँ दब जाती है। इस वजह से ये सी ग्रेड हो जाती है, क्योंकि सबसे नीचे वाली मछलियाँ होती है। ये आप देख रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, किसी काम किसी लायक नहीं है ये सिवाय सुखाने के अलावा। और अगर सुखाने के भी काम नहीं आती तो इसको क्या करते हैं, इसको फीड में डाल देते हैं, जिससे कि मुर्गियों का दाना बनता है, इसमें ये डाला जाता है, इसको मशीन के ज़रिए पीसा जाता है, इसमें काम आती है ये चीज़ें। मछली कोई भी ज़ाया नहीं होती, फ़िश की हर मछली काम आती है, किसी न किसी में काम आ जाती है। अगर बिल्कुल कोई ख़रीदार लेने वाले नहीं होते। ये है सुरमई फ़िश, ये सुरमई देख रहे हैं, जिसको इसको इंडियन मैकरल भी कहा जाता है, किंग मैकरल भी कहा जाता है। ये देखें, ये है बी ग्रेड, ये ए ग्रेड भी नहीं है, बी ग्रेड है। ये आप देख सकते हैं इसकी, ये देखें बिल्कुल हल्की हल्की दब रही है, ये बी ग्रेड मछली है। ये देख सकते हैं आप बिल्कुल, ये बी ग्रेड है, ये ए ग्रेड में काम नहीं है, ये बी ग्रेड है ये मछली। और ये आप देख सकते हैं ये बी ग्रेड है। ये भाई से मैं पूछ रहा हूँ, ये भाई मना कर रहे हैं कि भाई हमारी वीडियो मत बनाएं, क्योंकि इनके साथ काफ़ी मामला होते हैं। ये खुद ऑनलाइन का भी काम करते हैं, इस वजह से ये लोग रेट नहीं बताते। कम से कम इस भाई ने मुझे रेट बताए हैं, इससे 1350 हमारे सब्सक्राइब के लिए ये 1200 हो जाएंगे फाइनली, ठीक है भाई। और ये देख सकते हैं बिल्कुल, ये बिल्कुल बी ग्रेड हो चुकी है। ये है इंडियन मैकरल, इसको बांगड़ा कहा जाता है। ये डबल ए का माल है, बिल्कुल बारीक छिलका होता है इसमें, और ये फ्राई में और ग्रिल में बहुत टेस्टी मच्छी है, बहुत ही अच्छी मच्छी है ये आप देख सकते हैं। ये ए ग्रेड माल है, बिल्कुल ए ग्रेड। इसकी खूबसूरती देखें, इसकी चमक देखें, और इसकी कली देखें आप, इसकी कली दिखाएंगे आप, कली देखें, इसकी कली खुल नहीं रही, इसकी कली दिखाएंगे, ये देखें आप कली इसकी। ये काफ़ी नायाब मच्छी है, ये एक्सपोर्ट भी होती है। और ये तकरीबन भाई क्या रेट चल रहे हैं, ये भाई हमें बताएंगे कि इसके चल रहे हैं 350 रुपये किलो। हमारे सब्सक्राइब के लिए 300 हो जाएंगे। और ये छोटी मछली जितनी अच्छी है इतनी जायकेदार भी है, इतनी मज़े वाली भी है ये मछली। हमारे सब्सक्राइब के लिए 300 रुपये हो जाएगी पर केजी। ये आप देखें, ये बांगड़ा है, ये बांगड़ा मंडी में होती है, ये बांगड़ा इसको कहा जाता है, और ये बांगड़ा मंडी के अंदर ही होती है ये। और ये है रावस, ये छोटे रावस है, और ये खाने में बहुत टेस्टी है। ये ए ग्रेड माल है, डबल ए का माल है। ये देखिए आप, ये आप देख सकते हैं, ये देखें बिल्कुल स्टील डंडा माल है। ये सिंगल कांटा वाइट गोश्त होता है, बारीक छिलके वाला माल होता है। ये आप देखें, इसकी कली देखें आप, इसकी कली बिल्कुल लाल सुर्ख है, देखें आप, बिल्कुल स्ट्रेट डंडे की तरह है, देखें आप बिल्कुल डंडे की तरह है ये। इसका सालन भी बनता है, इसकी ग्रिल भी बनती है, इसको फ्राई भी कराते हैं। जैसा आपको बेहतर लगे आप ऐसा कर सकते हैं। हर चीज़ में ये खाने में बड़ी टेस्टी मछली है, बिल्कुल बर्फ़ी की तरह होती है। ये भाई हमें बताएंगे नहीं, ये बता रहे हैं हमें, ये 750 रुपये फ़ाइनल रेट बता रहे हैं। हमारे सब्सक्राइब के लिए 700 रुपये हो जाएंगे। ये आप देख सकते हैं भाई, इसके फाइनली 700 रुपये रेट हो जाएंगे।
और आज काफ़ी लोग हमें बता रहे थे कि हमें ए ग्रेड बी ग्रेड की पहचान बताएं सुबह डाम मंडी में। तो आज आपको हमने दिखा दिया कि ए ग्रेड बी ग्रेड की पहचान आपको बता दी और सी ग्रेड की भी पहचान बता दी। ये देख लें आप, ये सारा ए ग्रेड माल है। सुबह डाम मंडी में ए ग्रेड भी आता है, डबल ए का भी माल आता है, बी ग्रेड भी आता है और सी ग्रेड भी आता है। ये आप देखें रावस, बिल्कुल डबल ए का माल है, देख सकते हैं आप, बिल्कुल देखेंगे आप, बिल्कुल डंडा माल है, बिल्कुल वीआईपी माल है। ये देखें, ये 200 ग्राम से लेके 500 ग्राम तक दाने हैं इसमें, 600 ग्राम भी आते हैं इसमें, 1 किलो भी आते हैं, 2 किलो, मैक्सिमम 1 किलो से लेके 5 किलो तक होते हैं ये रावस के दाने। ये आप देखें, इसके बच्चे हैं। और उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और जो है आपने मुलाहिदा फरमाया ए ग्रेड का, बी ग्रेड का, सी ग्रेड का और जो है डबल ए का भी माल आता है यहाँ पे, ओडी पे आता है और कम मिक़दार में आता है यहाँ पे। और जो है आपको भी इसी तरह का माल चेक करना है जिस तरह मैंने आपको बताया। उसका कल्ली चेक करके और गर्दन से उठा के और जो है उंगली से दबा के इस तरह आपको चेक करना है माल को। और इस तरह चेक करने से जो है आपको बआसानी माल की ताज़गी के बारे में पता चल जाता है कि कौन सा ए ग्रेड है, कौन सा बी ग्रेड है, कौन सा सी है और कौन सा डबल है। ये जो है आपको बआसानी मालूम पड़ जाएगा जो तरीका मैंने आपको बताया। तो हमारे मालूमाती वीडियो के साथ जुड़े रहें और जो है JZ सी फूड को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स करें। हम आपके कमेंट्स पढ़ते हैं। आपके भाई रशीद अहमद को इजाज़त दीजिए कल तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।